हरिओम। आनंद शांडिल्य के YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज वर्ण के बारे में बताएंगे कि गुण मिलाते समय वर्ण को कैसे देखें, क्योंकि जब हम कुंडली के अंदर गुण मिलाते हैं वर वधु के, तो वर्ण का एक गुण मिलता है। वर्ण विचार देखते हैं। वर्ण विचार देखें। वर्ण विचार, वर्ण विचार। देखो, समाज में प्रचलित वर्णों के अनुसार राशियों में भी वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण होते हैं। समाज में प्रचलित वर्णों के अनुसार राशियों में भी वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार प्रकार के वर्ण होते हैं। जैसे देखो किस प्रकार देखेंगे आप वर्ण। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, मेघ, सिंह, तुला। जो क्षत्रिय वर्ण होता है वो किस राशि, कौन सी राशि होती है? मेघ, सिंह, तुला। और वैश्य होती है वृक और सिंह कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। क्या होती है? देखो, अक्षत्रिय वर्ण कौन कौन सा होता है? मेघ, सिंह और धनु। और वैश्य वृक, कन्या और मकर। शूद्र होती है मिथुन, तुला, कुंभ। मिथुन, करक, ब्राह्मण, करक, वृश्चिक, मीन। इस प्रकार से इन वर्णों को राशियों में बांटा गया। देखो, अक्षत्रिय वर्ण की कौन कौन सी राशि है? मेघ, सिंह, धनु। वैश्य वर्ण की राशि है वृक, कन्या, मकर। शूद्र वर्ण की है मिथुन, तुला, कुंभ। ब्राह्मण है करक, वृश्चिक, मीन। देखो किस प्रकार देखा जाता है वर्ण। देखो, वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च स्तरीय अथवा समान होने पर एक गुण प्राप्त होता है। वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च स्तरीय अथवा समान होने पर एक गुण प्राप्त होता है। ऊंच का मतलब है जैसे किसी लड़के की शूद्र है और
लड़की की शूद्र है और लड़के की ब्राह्मण वर्ण है, तो आपको क्या उच्च स्तरीय हो गया, तो आपको फिर, और यदि समान हो, लड़के की भी अक्षत्रिय हो और वधु की लड़की की भी अक्षत्रिय, तो फिर क्या होता है, 1 गुण प्राप्त होता है। अन्यथा 0 गुण प्राप्त होता है, देखो यदि वर्ण उच्च स्तरीय नहीं है वर्ग का और न ही गुण समान है, तो फिर क्या हो जाता है, 0 गुण प्राप्त होता है। उसी प्रकार की है राशि मैत्री। देखो राशि मैत्री, ये 1 ये 2, राशि मैत्री, राशि मैत्री वर्ग का वर्ण, वर्ग की राशि का वर्ण कन्या के राशि वर्ण से हीन हो तो राशि मैत्री वर्ग का, देखो वर्ग की राशि का वर्ण कन्या की राशि वर्ण से हीन हो तो वर्णहीन माना जाता है। वर्ग की राशि का वर्ण कन्या के राशि वर्ण से हीन हो तो हीन वर्ण होता है, तो क्या होता है, तो हीन होता है। यदि वर्ण राशि मैत्री हो, राशिपति, यदि राशिपति देखो राशिपति उत्तम वर्ण हो तो वर्ण शुभ होता है, वर्ण मिलान शुभ होता है, अथवा राशिपति मित्र अथवा राशिपति कन्या वर्ग के राशि मित्र या मित्र सम हो तो भी वर्ण दोष नहीं होता, या दोनों की एक ही राशि हो। देखो या कन्या की एक ही राशि हो, नवांश राशि। देखो आगे तो देखें वर्ण विचार। समाज में प्रचलित वर्णों के अनुसार राशियों के भी वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण होते हैं। अक्षत्रिय में सिंह धनु राशि होती है, वैश्य वृक कन्या मकर होती है, शूद्र मिथुन तुला कुंभ होती है, ब्राह्मण कर्क वृश्चिक मीन होती है। वर्ग का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च स्तरीय अथवा समान होने पर 1 गुण प्राप्त होता है। वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च स्तरीय अथवा समान होने पर 1 गुण प्राप्त होता है, अन्यथा 0 गुण प्राप्त होता है। राशि मैत्री वर्ग की राशि का वर्ण कन्या के राशि वर्ण से हीन हो तो वर्णहीन होता है। यदि राशिपति उत्तम वर्ण हो तो वर्ण मिलान शुभ होता है,
अथवा राशिस्पति कन्या के कन्या वर्ग के मित्र या मित्र सम हो तो भी वर्ण दोष नहीं होता, या कन्या लड़के की एक ही राशि हो तो वर्ण दोष नहीं होता। अब मित्रों या मित्र सम हो तब भी क्या होता है, वर्ण दोष नहीं होता। या ग्रहों में भी वर्ण दोष देखा जाता है। देखो ग्रहों में किस प्रकार से वर्ण दोष देखेंगे। ग्रहों में किस प्रकार वर्ण दोष देखेंगे। ग्रहों में भी वर्ण दोष होता है, वहां पे ग्रहों से भी वर्ण दोष दूर हो जाता है। यदि आपका ग्रह उच्च राशि का स्वामी उच्च वर्ण का है तो भी आपको वर्ण दोष नहीं होता। देखते हैं, देखो और यह वर्ण दोष, क्योंकि वर्ण दोष क्षत्रियों के अंदर वर्ण दोष देखा जाता है। देखो सूर्य मंगल किसके हैं, अक्षत्रिय वर्ण है। मंगल क्राउन, मंगल क्या है, अक्षत्रिय वर्ण है। अक्षत्रिय वर्ण सूर्य और मंगल। और चंद्रमा वैश्य वर्ण है। वैश्य वर्ण। शनि बुध क्या है, ये शूद्र वर्ण है। और शुक्र बृहस्पति गुरु, यह ब्राह्मण वर्ण है। इस प्रकार से ग्रहों को भी वर्णों में बांटा गया। सूर्य मंगल क्षत्रिय वर्ण है, चंद्रमा वैश्य वर्ण है, शनि बुध शूद्र वर्ण है और शुक्र गुरु ब्राह्मण वर्ण है। यदि आपका राशिपति उच्च स्तरीय वर्ण का है तो भी वर्ण दोष नहीं होता। तो आगे देखते हैं, आप एक थ्योरी के माध्यम से कैसे आप देखेंगे कि वर्ण दोष किस प्रकार देखा जाता है। देखो इस प्रकार एक सारणी बनाई जाती है, पंचांग के अंदर में दी होती है। देखो ये सारणी इस प्रकार है। देखो 1 2 3 4, देखो ये के है वर, ये वधु। देखिए ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये लड़के की भी इस प्रकार होते हैं और लड़की के इधर ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शूद्र इस प्रकार होते हैं। और देखो इस प्रकार उसमें लिखा होता है। देखो इस प्रकार। यदि मान लो लड़के की अक्षत्रिय वर्ण की राशि है और लड़की की वैश्य वर्ण की है, तो आप इस प्रकार मिला देंगे इसको। ये एक गुण क्या है, क्या एक गुण प्राप्त हुआ। कितना, एक गुण प्राप्त हुआ।
यदि लड़के की राशि का वर्ण शूद्र है और लड़की की राशि का वर्ण क्षत्रिय है तो आप क्या ऐसे मिलाएंगे? क्या आएगा? 0। क्या है? 0। इस सारणी के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप वर्ण विचार कर सकते हैं। बिल्कुल आसान विधि है। यदि आपने यह विधि जान ली तो आप वैसे भी आप देखकर बसा सकते हैं, क्योंकि क्षत्रियों के अंदर इसको त्याज्य माना जाता है। यदि वर्ण दोष आ जाता है तो विवाह को उसको मंगलदायी नहीं माना जाता। इसलिए इन गुणों को इस प्रकार देखें। आगे की वीडियो में वर्ण, वैश्य, तारा, वैश्य के बारे में जानकारी देंगे। हरिओम हरिओम।